हेलो आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बहिर नवम अध्याय समतल उपरिस्थ ज्यामितिक आकृतिर 9.3 वृत्त विषय आलोचना करिबा। तो देखिबा आज आम कौन पढ़िबा ना आज आम पढ़िबा वृत्त और वृत्त संपृक्त केतोटी शब्द जेपरी वृत्त काहाको कहिबा, वृत्तर परिधि काहाको कहिबा, वृत्तर केंद्र काहाको कहिबा, वृत्तर व्यासार्ध काहाको कहिबा, वृत्तर व्यास काहाको कहिबा, वृत्तर व्यास एवं व्यासार्धर संपर्क, वृत्तर अंतर्देश काहाको कहिबा एवं वृत्तर ज्या काहाको कहिबा, वृत्तर बहिर्देश काहाको कहिबा, वृत्तर उपरिस्थ बिंदु काहाको कहिबा, वृत्तर चाप काहाको कहिबा, अर्धवृत्त काहाको कहिबा, वृत्त खंड काहाको कहिबा, वृत्त कड़ा काहाको कहिबा एवं वृत्ताकृति क्षेत्र काहाको कहिबा। तो वर्तमान आस मूलरू आम शेष पर्यंत भल भाव देखी नेबा। तो प्रथम आम देखी नेबा आम चारि पाखरे केउ सब वृत्ताकार जिनस आम देखती एवं वृत्त किपरि अंकन करती। आम या पूर्व श्रेणी रे पढ़ी तुमने पढ़ीच पंचम श्रेणी रे जे किपरि वृत्त अंकन करा जाए। तो वर्तमान आम से विषय टिके आलोचना करनबा। ता सहित आम आखपाखरे केउ सब वृत्ताकार जिनस अच्छी से गुड़िक मध्य देखी नेबा। जेपरि आमे आम दैनंदिन जीवन में विभिन्न प्रकार गोलाकार वस्तु देखि थाउ, जेपरिक साइकेल चक देखिथिबो, शगड़र चक, कूअरे लागिथिबा सिमेंट नंद, 1 टंका और 2 टंका और ता सहित आगुरी जो 25 पैसा 10 पैसा सब प्रचलन थिला से जो मुद्रा गुड़िक बोतल ठिपी इत्यादि सब गोलाकार होता है। तो किपर होता है ताहा एहिपरि भाव में गोलाकार सब होता है। तो वर्तमान आम देखी नेबा वृत्त क्या कहवा एवं अंकन आम किपरि करिबा। तो तुम्हें है देख तुम खातार गोटे पृष्ठार बिंदुटीए नियो। तुम पृष्ठ एमती गोटे बिंदु नेल से बिंदुरे कंपासर कंटा मुन को रख। कंपासर तुम दुईटा थी गोटे कंटा मुन थी आ गोटे पार्श्व कौन थी ना पेनसिल को खंजापी तार गोटे एमती गोटे कणा एमती गोटे देथिबो ये तुम पेनसिल को पुरैकिना ये अंकन कर। तो से कंटा मुन को रखिबा सेटा को रखिकिना पेनसिल साहाय्य गोटे वृत्त अंकन कर। तो से बिंदुटीर ना कौन बिंदुटीर ना होची ओ। तो देख यह एक गोलाकार चित्र है तुम जो अंकन कल गोटे कौन है ताहा गोटे गोलाकार चित्र है। तो यही गोलाकार चित्र को आम वृत्त बोली कहवा। तो तुम कह सब गोलाकार चित्र कौन वृत्त। तो देखा आम क्या वृत्त कहवा ना गोलाकार चित्रर तार जो केंद्र अच्छी से केंद्र रु ए गोलाकार उपरिस्थ जेकोसी बिंदु प्रति तुम जो रेखाखंडी अंकन कर से रेखाखंडर दैर्घ्य प्रति रेखाखंड दैर्घ्य सहित सामान होथबो ताहले जानिबो जे ताहा एटा वृत्त। देख ओ है मध्य बिंदु। तो ओ है एक जो वृत्तर मध्य बिंदु गोलाकार चित्रर मध्य बिंदु। तो ये गोलाकार चित्रर मध्य बिंदु ओ रु गोलाकार चित्र ऊपर भागर जेकोसी बिंदु को तुम जदि गोटे रेखाखंड अंकन कर ओ रु मन कर ए बिंदु रु गोटे ए बिंदु प्रति गोटे रेखाखंड अंकन कल सेहीपरि ओ रु अन्य एक उपरिस्थ बिंदु बी प्रति गोटे रेखाखंड अंकन कल ताले ओ रु ए रो दूरता जेते मन कर 2 सेमी ताले ओ रु बी रो दूरता मध्य से 2 सेमी होथबो। तार प्रत्येक उपरिस्थ ऊपर थिबा प्रत्येक बिंदु रु मध्य बिंदु प्रति जो रेखाखंड तुम अंकन करिबो तार दैर्घ्य सब आड़ को समान होथबो। अर्थात तार दूरताटी केंद्र बिंदु रु तार उपरिस्थ थिबा समस्त बिंदु प्रति दूरता समान होथबो। ताकू आमे गोला वृत्त बोली कहबा। ताकू आमे कोन कहबा वृत्त बोली कहबा। देख एक गोलाकार चित्र को वृत्त कहती। यार रेखा होची वक्र रेखा। यार रेखा किपरि यह रेखा होची वक्र रेखा। आ स्केल रेखा किपरि यह होची सरल रेखा। आ एटा हला वक्र रेखा हैला। तो देख यही गोलाकार चित्रर मध्य बिंदु ओ बा ताको आमे केंद्र बोली कहबा रु यार ऊपर थिबा समस्त बिंदु प्रति दूरता समान थाए। जेपरि ओ रु ए रो दूरता जेते ओ रु बी रो दूरता सेते ओ रु सी रो दूरता सेते ओ रु डी रो दूरता देते डी रो दूरता मध्य सेते। सेहीपरि ओ रु एठी मन कर ई एठी एफ जी एच यहीपरि लिखले मध्य ओ रु एफ रो दूरता सेतिक हबो ओ रु जी रो दूरता सेतिक हबो ओ रु एच रो दूरता सेतिक हबो। तो आमे देखिले एटा कहा आमे देखिले कोन वर्तमान ना वृत्त कहा को कहबा। तो वर्तमान आमे देखिनेबा वृत्तर परिधि कहा को कहबा। तो समुदाय वृत्तर दैर्घ्य को वृत्तर परिधि कहती। एटा हला वृत्त वृत्तर समुदाय दैर्घ्य को आमे तार परिधि बोली कहबा। तो वर्तमान देखिनेबा वृत्तर केंद्र कहा को कहबा ना वृत्तर मध्य बिंदु को वृत्तर केंद्र कहबा।
এইটা হলা বৃত্ত তার এই যে মধ্যরে থিবা বিন্দু এই যে এ এহাকু আমি কেন্দ্রবিন্দু বলি কহিবা। তো তাপরে কোন দেইছি না বৃত্তর ব্যাসার্ধ কাহাকু কহিবা। বৃত্তর কেন্দ্র এই বৃত্তর কেন্দ্র হଉଛି ও কেন্দ্র ও বৃত্ত উপরে থিবা যে কୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହନ୍ତି। ଓ ରୁ ଏ ହେଲା ତାର ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଓ ରୁ ଏ କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ବି ବିନ୍ଦୁ, ତ ଓ ରୁ ବି କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହିବା। ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ସି ବିନ୍ଦୁ, ତ ଓ ରୁ ସି କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଡି ବିନ୍ଦୁ, ତ ଓ ରୁ ଡି କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ। ତା ମନେକର ତୁମକୁ ପଚରାଯାଇଥିବ ଓ ରୁ ଏ ର ଦୂରତା କେତେ, ଅର୍ଥ ଏଇ ବୃତ୍ତର ଓ ଏ ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୂରତା କେତେ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଓ ରୁ ଏଠି ସ୍କେଲ ରଖିବ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପିବ, ତାର ଦୂରତା ଯେତେ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ମନେକର ଓ ଏ ହେଉଛି 2 ସେମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କାହାକୁ କହିବା। ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କହନ୍ତି। ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତ। ଏଇ ବୃତ୍ତରେ ଏ ଗୋଟେ ତାର ଉପରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ, ବି ମଧ୍ୟ ତାର ଉପରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ। ଯଦି ତୁମେ ଏ ବି କୁ ଯୋଗ କରୁଛ ତାହା ଏହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଓ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଏ ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କିଏ? ଓ, ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଯାଉଛି। ତ ଏ ବି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ତାର ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବା। ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ, ତାହା ଯଦି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବ ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ତାର ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବା। ତମେ ମାନେ କହିବ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତର ଏଇଟା ମନେକର ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଡି, ଏଇଟା ହେଲା ଇ। ଯଦି ଆମେ ଡି ଇ କୁ ଯୋଗ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ତାକୁ ଯୋଗ କଲେ ସେ କ'ଣ ଏହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଓ ଦେଇ ଗଲା କି? ଗଲା ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ କହିବା ନାହିଁ। ଏ ବି କୁ ଆମେ ଏହାର ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିନେବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଆଉ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ, ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କିଏ ନା ଓ ଆଉ କ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟୁ, ଓ କ୍ୟୁ। ଆଉ ବୃତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ହେଲା ତାର ବ୍ୟାସ କିଏ ନା ଏଇଟା ହେଲା ପି ଆଉ କ୍ୟୁ, କାରଣ ଏହା ତାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଓ ଦେଇ ଯାଇଛି। ତ ପି କ୍ୟୁ ଦେଖ ଏଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେଲା ଓ କ୍ୟୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ତାର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ କ୍ୟୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ତାର ବ୍ୟାସ ପି କ୍ୟୁର ଅଧା ନା, ଏଇଠୁ ଏତିକି ଅଧା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ବ୍ୟାସର ଅଧା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିନେବା ବ୍ୟାସ ସହିତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ପି କ୍ୟୁ, ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ କ୍ୟୁର 2 ଗୁଣ। ଯଦି ଓ କ୍ୟୁ ମନେକର ଏଠି 2 ଅଛି, ପି କ୍ୟୁ ହେବ ଏଠି 4, କାରଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ। ଏଠି ଓ କ୍ୟୁ ଏପଟେ ନେଇଗଲେ ଓ ପି, ତ 2 କେତେ ହେଇଯିବ 4। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ପି କ୍ୟୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ କ୍ୟୁର 2 ଗୁଣ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ବ୍ୟାସର ଅଧା, ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି 2 ଗୁଣ କାହାର? ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ। ଯଦି କୌଣସି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 4 ସେମି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାସ ହେବ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ। ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଦେଇଛି? 4 ସେମି ଦେଇଛି, ତେଣୁ 4 ସେମିର 2 ଗୁଣ କେତେ? 4 ଗୁଣନ 2 8 ସେମି। ଯଦି ମନେକର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 4 ସେମି ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟାସ କେତେ ନା ତୁମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ 2 ଗୁଣି ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 4ରେ 2 ଗୁଣି ଦେବ 8। ତ 4 ବଦଳରେ 5 ଦେଇଥାଇପାରେ, 6 ଦେଇଥାଇପାରେ, 7 ଦେଇଥାଇପାରେ, 8 ଦେଇଥାଇପାରେ, 9 ଦେଇଥାଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଥାଏ, ବ୍ୟାସ ପଚାରିଥାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ତୁମେ 2 ଗୁଣି ଦେବ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ 10 ସେମି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ, ତାହେଲେ ତୁମେ 10ରେ 2 ହରିଦେବ, କାରଣ ତାର ଅଧା ଅର୍ଥ 1/2, ଏହାର ଅଧା ଅର୍ଥ 2 ହରିଦେବା। ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ କେତେ ଦେଇଛି? 2। ତ ବ୍ୟାସର ଅଧା କିଏ? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତେଣୁ 10ର ଅଧା କେତେ ନା 5। କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା 10 ହରଣ 2, ତ ବ୍ୟାସ ହରଣ 2, ତେଣୁ 10 ହରଣ 2 ହେଉଛି 5, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି 5 ସେମି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ହରଣ 2 ଲେଖିପାରିବ ବା 10/2 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ହରଣ ସମାନ
5 तेणु वृत्तर व्यासार्ध केते हैला 5 सेमी। तो ये 10 सेमी जगार से जेकोसी संख्या दे थाई पारे तो तमें कौन करिवो ना से संख्यार तमें 2 हरिदेले तमें व्यासार्ध पाइबो। वर्तमान आम देखा वृत्तर जा क्या कहवा तो वृत्त उपरिस्थ जेकोसी बिंदु को जोग कर रेखाखंड को उक्त वृत्तर जा कहुए। यही वृत्तर उपरिस्थ बिंदु होची ए पी बी एस टी सी क्यू एवं सी एटी एवं तुम जहाँ जेकोसी बिंदु नहीं पार ताले वृत्त उपरिस्थ ए बिंदु जदि सी बिंदु को जोग करें जो रेखाखंडटी हम से रेखाखंडटी उक्त ए वृत्तर ज्या से भाव में पी है उपरिस्थ बिंदु एवं क्यू उपरिस्थ बिंदु ताकू आम जोग कले कि बिंदु है मध्य दे ओ मध्य दे अर्थात मध्य बिंदु दे गला ताले यह मध्य ज्या है ता सहित तुम मैंने मन रख था ये देख यह मध्य बिंदु दे गला अर्थ यह कौन थी पूर्व आम पढ़ी वृत्त उपरिस्थ दुईटी बिंदु को जदि आम गोटे रेखाखंड द्वारा जोग करवा ताहा जदि से वृत्तर मध्य बिंदु दे जाए ताहले आमे ताको व्यास कहवा ताहले एठी पी क्यू व्यास सहित यह जा मध्य हैला तेणु आमे कौन जानले ना व्यास मध्य गोटे वृत्तर जा एटा मन रख था। व्यास जदि पचार परीक्षा रे व्यास वृत्तर जा ठीक ना भूल ताल तमें ठीक लिखब व्यास हूँ वृत्तर जा किंतु समस्त जा व्यास हो पारे किंतु व्यास जा हो पार। तापर देख आउ को बिंदु अच्छी ना वृत्त उपरे बी बिंदु अच्छी सी बिंदु अच्छी बी सी को जोग करदेले यह गोटे रेखाखंड ना यह गोटे जा ये जो रेखाखंडी गोटे जा सेपरी एस बिंदु आ टी बिंदु को जोग करदेले एस टी रेखाखंड हूँ यार जा तेणु देख एठार थिबा ए सी पी क्यू बी सी एस टी या आम जा कहवा। तो मन रखि था वृत्तर व्यास हो वृत्तर व्यास वृत्तर सबुठारु बृहत्तम ज्या अटे। ए वृत्तर पी क्यू हूँ यार ज्या सॉरी वृत्तर व्यास वृत्तर सबुठारु बृहत्तम ज्या अटे। तो यही वृत्तरे पी क्यू हूँ व्यास तेणु पी क्यू दैर्घ्य बाकी जो सब ज्या अच्छी से दैर्घ्य ठार अधिक ए सी दैर्घ्य बी सी दैर्घ्य एस टी दैर्घ्य एम दैर्घ्य ठारू पी क्यू दैर्घ्य सबुठारु अधिक अटे से आमे व्यास को बृहत्तम जा बोली कहवा कारण यह मध्य अवस्थित तेणु यार दैर्घ्य सबुठारु अधिक एवं व्यास को आमे जा मध्य कहि थाउ। तो आम देखा 7 नंबर पॉइंट कौन ना वृत्तर अंतर्देश आम क्या कहवा तो वृत्तर अंतर्देश है भितरे तो वृत्त भितरे थिबा समस्त बिंदुर समाहार रे वृत्तर अंतर्देश गठित अर्थात वृत्त भितरे थिबा समस्त बिंदु को आम वृत्तर अंतर्देश बा तार से अंतरस्थ बिंदु एवं तार भितर जो सब अंश अच्छी से गुड़िक आम अंतर्देश बोली कहवा। यही अंतर्देश क्या द्वारा गठित ना वृत्त द्वारा सीमाबद्ध बा आबद्ध होइछि वृत्त द्वारा ये अंतर्देशटी एमती सीमाबद्ध होइछि। यह एक सीमित अंचल कारण एठू एतिकी होछि तार अंतर्देश तमें या ठारू बाहर को जाई परिबो नाही बा अधिक जाई परिबो नाही सीमित माने माने कम अंचल बहुत कम एतिकी तार जगह तो या बाहर को बा बाउंडरी बाहर को गले ताहा बहिर्देश हो बाहर हो यही भितर हूँ तार अंतर्देश। तो देख पी बिंदु क्यू बिंदु आर बिंदु एमाने वृत्त भितर थिबारु एहाकु वृत्तर अंतस्थ बिंदु बोली कहुए। तो वर्तमान आम देखा वृत्तर बहिर्देश क्या कहवा ना वृत्त बाहर थिबा समस्त बिंदु को नहीं गठित अंचल को वृत्तर अंतर्देश बहिर्देश कहुए। यह असीम भाव में विस्तृत होता है ए बी सी बिंदु वृत्तर बहिर्देश अच्छा देख ये वृत्तर बाहर ये जो बाहर अंचल गुड़ी को आम कौन कहवा ना बहिर्देश कहवा। यह असीम अर्थात तुम यार बाहर को जिते बाट तुम जापर जिते बाट पर्यंत तुम जापर तार किसी सीमा ना जे एतिकी बाट तुम जापर एतिकी जापरनी एमती सीमा ना मनकर ये जब गोटे बिंदु नहीं ए कहुए ताहले यह आम कौन कहवा वृत्त बाहर एक बहिस्थ बिंदु कहवा तेणु यह बहिस्थ अंचल तेणु तुम यार असीम तो किंतु जो अंतस्थ अंतर्देश हूँ ससीम माने तार कि सीमित अच्छी। तो वृत्त बाहर क्यों क्यों बिंदु अच्छी ना सी बिंदु अच्छी बी बिंदु अच्छी ए बिंदु अच्छी या आम कौन कहवा बहिस्थ बिंदु बोली
कहिबा। तो वर्तमान देख आमे कौन पढ़िबा ना वृत्तर उपरिस्थ बिंदु क्या कहबा ना वृत्त उपरे थिबा समस्त बिंदु को वृत्त उपरिस्थ बिंदु कहती। एटा हला वृत्त ए वृत्तर ए उपरे को बिंदु अच्छी ना एफ बिंदु अच्छी ई बिंदु अच्छी एच बिंदु अच्छी जी बिंदु अच्छी। तो ई एफ जी एच बिंदु गुड़िक वृत्त उपरे अछंती एवं ए गुड़िक वृत्त उपरिस्थ बिंदु कहती। तापर देख वृत्तर अंतर्देश बहिर्देशर किसी बहिरे तुम प्रश्न देगी से गुड़िकर आलोचना करवा जेपरी कर देला सी डी ए और डैश बिंदु गुड़िक वृत्त उपरे। तो वृत्त उपरे को बिंदु अच्छी वृत्त उपर अच्छी ए अच्छी डी अच्छी सी अच्छी आ बी अच्छी। एठी कौन देची सी देची ए देची डी देची बाकी कौन रहिला बी रहिला तेणु बी होची वृत्त उपरे थिबा बिंदु। सेपरी खरे देला एम और डैश वृत्तर बहिस्थ बिंदु अटंती। तो वृत्त बाहर को बिंदु अच्छी एम अच्छी आउ को बिंदु अच्छी एन बिंदु अच्छी एटा एन बिंदु अच्छी तेणु एन होची वृत्तर बहिस्थ बिंदु। सेपरी भाव में गरे देला एक्स आउ ओ और डैश वृत्तर अंतस्थ बिंदु अटंती। एक्स ओ एवं वाई होचंती वृत्तर भितर थिबारु या अंतस्थ बिंदु अटे। तो वर्तमान पढ़ा वृत्तर चाप क्या कहवा। तो देख पाखरे दिया चित्र ए चित्र रे ए भी हूँ ज्या ए भी हूँ ज्या ए और बी बिंदु छड़ा ए और बी बिंदु छड़ा आउ को वृत्त उपरे आउ को बिंदु अच्छी ना सी बिंदु अच्छी डी बिंदु अच्छी। तो सी बिंदु वृत्तर को पार्श्व अच्छी तल पार्श्व अच्छी डी बिंदु वृत्तर उपर पार्श्व अच्छी। तो तापर जदि आम ए सी बी को नेबा ताले ए सी बी को द्वारा गठित अंशटी को आम कौन कहवा ना यहाँ को आम वृत्तर चाप कहवा। तो यही वृत्तर ए सी बी अंश को ए सी बी अंश को नहीं गठित गठित जो अंगड़ चित्रटे होती आम वृत्तर चाप बोली कहवा। यहीटा को ए सी बी यहाँ है तार चाप या ए सी बी संकेत द्वारा कहती ए सी बी चाप होती एमती तुम चित्र दर्शेब संकेत द्वारा प्रकाश कराए। तो तापर देख यही वृत्तर आउ जो एटा तल पार्श्वर जो सी बिंदुटी कौन था तल पार्श्व ताकू नहीं कि ए सी बी चाप है सेपरी उपर पार्श्व कौन अच्छी ना ए डी बी अच्छी। तो ए डी बी को लेकिन आम गोटे चाप कर तो ए सी बी गोटे चाप एवं ए डी बी चाप या दर्शाइबा मुझे भाव में अंश करदे। तो ए डी बी हूँ चाप एटा ए सी बी हूँ चाप। तो बुझीगला। तो यही वृत्तर ए डी बी अंश को वृत्तर अन्य एक चाप कहती या ए डी बी संकेत द्वारा प्रकाश कराए। ए सी बी एवं ए डी बी परस्पर विपरीत पार्श्वर अच्छी ए सी बी तल पार्श्वर ए डी बी उपर पार्श्वर यहाँ तले यहाँ उपरे तेणु यार विपरीत पार्श्वर अच्छी। ए सी बी हूँ क्षुद्र चाप ए डी बी हूँ बृहत चाप। देख ए सी बी अंशटी बहुत कम अच्छी ए डी बी अंशटी टिके अधिक अच्छी यही अंशटी अधिक यही अंशटी बड़ ना ये अंशटी बड़ ये अंशटी बड़ या ना कौन ए डी बी चाप। तो ए डी बी चाप ए सी बी चाप ठारू बड़ ए डी बी बड़ ए सी बी क्षुद्रतर चाप। तो ये देख ए सी बी ए डी बी चाप द्वयर ए और बी बिंदु दुईटी साधारण प्रांत बिंदु अटंती। तो देख प्रांत बिंदु माने ए रु आरंभ हो कौटी शेष होती बी रे शेष होती तेणु ए गोटे बिंदु आ बी गोटे प्रांत बिंदु सेहीपरि भाव में यहाँ ए डी बी चापरे सेहीपरि ए सी बी चापरे मध्य एठू आरंभ है तापर सी मध्य अच्छी तापर बी शेष अच्छी तेणु ए और बी है तार प्रांत बिंदु तेणु जो चापर प्रथमे एवं शेष जो बिंदुटी थी सेटा को आम तार प्रांत बिंदु बोली कहवा। मनकर ये सी अच्छी एठी डी थी पारे एठी ई थी पारे एठी एफ थी पारे मझिरे जहाँ थाउ तार आगरे आ पछरे कौन अच्छी मान अर्थ शेष बिंदु दुईटी कौन ना ए आ बी ताकू आम कौन कहवा चापर प्रांत बिंदु बोली कहवा। तो बर्तमान आम देख गोटे वृत्तर ना किपरि देबा किपरि ताकू नामकरण करवा। देख यही चित्र रे वृत्त उपरे को बिंदु अच्छी ए बिंदु अच्छी सी बिंदु अच्छी बी बिंदु अच्छी। तो यही वृत्तर नाम आम ए सी बी दे परिबा। तो ए सी बी आम कहीपर से देख द्वितीय चित्र रे ये जो वृत्त चित्र रे को बिंदु अच्छी उपरे ए अच्छी डी अच्छी बी अच्छी। तो यही वृत्तर नाम आम कौन दे परिबा ना ए डी बी दे परिबा। से भाव में ए बी डी मध्य दे परिबा हैला ए बी डी दे परिबा हैला एही परि भाबे तमे दे परिबो। तृतीय चित्र रे वृत्त उपरे को बिंदु अच्छी ना डी बिंदु अच्छी बी बिंदु अच्छी सी बिंदु अच्छी। तो यही वृत्तर नाम
डी बी सी वृत्त दे परिबा। सेहीपरि चतुर्थ वृत्तर ऊपर को बिंदु अच्छी ना ए बिंदु अच्छी सी बिंदु अच्छी डी बिंदु अच्छी ताले आ वृत्तर नाम कौन ना डी ए सी। तो डी ए सी यहीपरि भाव में वृत्तर नाम आम दे परिबा। देख तो बही किसी प्रश्न देती से प्रश्न गुड़िकर उत्तर तुम लेख कौन देला ना करे देला डी ए सी ये चित्रटी को देख डी ए सी है डी ए सी डी बी सी तापर देला डैश और डैश दत्त वृत्तर बा दिया वृत्तर गोटे गोटे चाप गोटे है डी ए सी गोटे चाप से भाव में डी बी सी गोटे चाप से भाव में आउ को चाप अच्छी ना ए डी बी गोटे चाप से भाव में ए बी सी गोटे चाप है दुईटी आम कौन पढ़ी दुईटी जा को लेकिन आम पढ़े जे जा छड़ा वृत्त ऊपर थिबा बिंदु को नहीं अंकित चाप को आम कौन कहबा बा अंकित ये जो चित्रटी अंकित हम ताको आम कौन कहबा ना वृत्तर चाप बोली कहबा। तो ए डी बी से भाव में एठी ए सी बी हम से भाव में एठी कौन हो पार डी बी सी हो पार से भाव में एठी कौन हम डी ए सी हो पार तो बाकी कौन रहा ना ए सी बी आउ ए डी बी। तो देख ये चित्र अच्छी यहीपरि भाव में तुम चित्र रे बुझीपर तापर देख खरे देला जे डी बी सी चापर डैश और डैश दुईटी प्रांत बिंदु मुझे देख डी आउ डी बी सी कही तो डी बी सी डी रु आरंभ है के शेष है सी रे शेष है तो डी तापर बी तापर सी मझे रहा बी तो डी है प्रांत बिंदु ता सहित सी प्रांत बिंदु ताले डी बी सी चापर प्रांत बिंदु किए किए हेले डी ओ सी। तापर ग नंबर प्रश्न देला ए डी बी चाप आ डैश चाप संजोग समुदाय वृत्तटी गठित हम देख ये वृत्तटी देला ए डी बी चाप ए डी बी चाप आउ बाकी कौन रहा आउ कौन मिसले गोटे वृत्त हम ना ए सी बी चाप ए दुईटी चाप को जब आम मिसेदेबा ताहले वृत्तटी गठित हम कौन ना ए डी बी चाप एवं ए सी बी चाप ये दुईटी मिसले कौन हो गोटे वृत्त गठित हो घरे देला ए सी बी चापरे ए बिंदु आ डैश बिंदु व्यतीत अन्य समस्त बिंदु चापर अंतस्थ बिंदु अटंती ए छाड़ ए है प्रांत बिंदु ता सहित आउ गोटे को प्रांत बिंदु ना बी प्रांत बिंदु तेणु ए आ बी होचन प्रांत बिंदु ताको छाड़ीदेले बाकी जो जो बिंदु अच्छी सेटा अंतस्थ बिंदु ताले आउ कि रहिला ताले ए है प्रांत बिंदु ताले आउ को प्रांत बिंदु ना एठी बी देछि ए बी ए सी बी देछि ताले ए अच्छी तापरे बी आसीबो तेणु ए आ बी को मिसे दुईटी होची प्रांत बिंदु तो ए दुईटा हला छाड़ीदेले सी होची अंतस्थ बिंदु किंतु से अंतस्थ बिंदु कथा पचारनी से कही ए आ डैश बिंदु दुईटी बिंदु को छाड़ीदेले अन्य बिंदुटी अंतस्थ बिंदु ताले ए आ बी को छाड़ीदेले बुझीगला। तापर देखिबा तो वर्तमान देखी नेबा अर्धवृत्त क्या कहबा ना वृत्तर गोटे व्यास ए वृत्तर व्यास किए ना ए बी होची व्यास वृत्त को जो दुईटी अंश विभक्त कला गोटे उपर अंश गोटे तल अंश अंशत मध्य प्रत्येक अंश को प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त बोली कहबा। तो ये जो वृत्त ए बी होची वृत्तर व्यास तो ये वृत्त को दुई भाग में विभक्त कला एटा गोटे भाग एटा गोटे भाग तो गोटे ए सी बी चाप गोटे अर्धवृत्त एवं ए डी बी चाप होची गोटे अर्धवृत्त ताले दुईटी अर्धवृत्तर ना कौन है गोटे ए सी बी आ गोटे है ए डी बी ये दुईटी है अर्धवृत्त तो बा चाप बा ये चाप को आम अर्धवृत्त बोली कहबा बुझीगला। तो ए बी गोटे गोटे वृत्तर तार व्यास गोटे वृत्तर व्यास वृत्तटी को दुई भाग में विभक्त करे से दुईटी भाग होचंती उभय कौन होचंती अर्धवृत्त बोली आम कहबा बा वृत्तर अधा। तो अर्थात वृत्तर व्यास वृत्त को दुईटी अर्धवृत्त परिणत करे बा वृत्त को अधारे भाग कर दे माने दुईटी वृत्त को अधा आधा कर दिए। तो प्रत्येक चापर गोटे दैर्घ्य थाए ए सी बी रो गोटे दैर्घ्य ए डी बी चापर गोटे दैर्घ्य रही तो ए सी बी चापर दैर्घ्य जहाँ हम ए डी बी चापर दैर्घ्य मध्य ताहा हम कहीं उभय सामान कारण यह सामान दुई भाग में भाग गला से ए सी बी रो दैर्घ्य जहाँ हम ए डी बी रो दैर्घ्य मध्य
ତାହା ହେବ ACB ଆଉ ADB ଚାପଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ସମୁଦାୟ ACB ବୃତ୍ତ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ପାଇବା। ତାହେଲେ ACBର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ADBର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ଆମେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ପାଇବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିନେବା ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ କାହାକୁ କହିବା ନା କୌଣସି ବୃତ୍ତର ଏକ ଚାପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତର ଏକ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଯା ହେଲା। ତାହେଲେ ଯା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚାପଟି ତ ଏଇଟା ହେଲା PSQ ଚାପ। PSQ ଚାପ କେଉଁ ଯା ଦ୍ୱାରା ମିଶିଛି PQ ଦ୍ୱାରା ମିଶିଛି। ତେଣୁ PSQ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର କ'ଣ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ କହିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଲା ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏପରି ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାପ ଅଛି କ'ଣ ନା PRQ ଅଛି ଏବଂ ଏହା PQ ଯା ଦ୍ୱାରା ମିଶିଛି। ତେଣୁ PRQ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ। ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାଅ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଥାଏ। କାରଣ ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା AB କ'ଣ ଯା ବୃତ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବୃହତ୍ତମ ଯା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ଯା। ତ AB ବ୍ୟାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯା ଏବଂ ଏଠି ମନେକର S ଅଛି ତାହେଲେ ASB ହେଲା ଗୋଟେ ଚାପ ଏବଂ AB ହେଉଛି ଯା। ତ ସେଇ ଚାପରେ କେଉଁ ଯା ମିଶିଛି AB ମିଶିଛି। ତେଣୁ ASB ହେଉଛି କ'ଣ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାଅ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମାନେ ବୃତ୍ତର ଅଧା କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତର ଖଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଅଂଶ ଯେଉଁଟାକି ଅଧା ତ ହେଇନଥିବ କିଛି ଭାଗ ହେଇଥିବ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଉଛି ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ତ ବୁଝିହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ PSQ ଚାପ ଦ୍ୱାରା PQ ଯା ମିଶିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ। ସେହିପରି PRQ ଚାପ ଦ୍ୱାରା PQ ଯା ମିଶିଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ବୃତ୍ତ କଳା କାହାକୁ କହିବା। ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ଚାପକୁ ବୃତ୍ତ କଳା କହନ୍ତି। ଦେଖ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିତ୍ରରେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ OA OB ଦୁଇଟି କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ OA ଏବଂ OB ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ଚାପ ହେଉଛି ACB ହେଉଛି ତା ଚାପ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚିତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଏହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ କଳା କହିବା। ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚାପଟି ଅଛି ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ଯେଉଁ ଚାପଟି ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବୃତ୍ତ କଳା କହିବା। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ OA ଏବଂ OB ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ହୋଇଛି ନା କ'ଣ ADB ଚାପ ହୋଇଛି। ତ ADB ଚାପ ମଧ୍ୟ OA ଏବଂ OB ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତ ସେହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତ କଳା କହିବା OA ଏବଂ OB। ତ OB ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ODB ଚାପ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ତ ଚାପ ସହିତ ମିଶିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବୃତ୍ତ କଳା କହିବା। ତାହେଲେ ADB ଚାପ ମଧ୍ୟ OA ଆଉ OB OB ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ କଳା କହିବା। ଦେଖ AOB ହେଉଛି ଯେଉଁ AOB ଅର୍ଥ ଏଇ କୋଣଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣ ଅର୍ଥ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ବୃତ୍ତାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି କ୍ଷେତ୍ର କହିବା। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି କ୍ଷେତ୍ର କହିବା। ଏହିପରି ବୃତ୍ତ ଏବଂ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏକତ୍ର ବୃତ୍ତାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ କରେ। ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ଗଠନ କରେ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର ସୀମା ମିଶିଗଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି କ୍ଷେତ୍ର। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜର ତାର ବାହୁ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର। ସେହିପରି ବୃତ୍ତ ଏବଂ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏହା ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୃତ୍ତାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ କରେ। ତ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବୃତ୍ତାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କହିବା। ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏହା ମିଶିଗଲେ ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ କଲା। ତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ପରି ତୁମେ କାଗଜରେ ସ୍କେଲ ଓ କମ୍ପାସ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ ବୃତ୍ତ କଳା ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ କାରଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଚାପ ତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ କହିବା। ଏବଂ ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ତ ଯା
वृत्तर बृहत्तम जहाँ हूँ व्यास तेणु या आम अर्धवृत्त कहीपर आम पढ़ी समस्त अर्धवृत्त गोटे वृत्तखंड तेणु यह गोटे वृत्तखंड हो पार यहाँ अर्धवृत्त यह वृत्तखंड तो यहाँ हूँ वृत्तकला कारण ये जो चापटी ये दुईटी व्यासार्ध द्वारा गठित होती तो ये जो अंशटी को आम कौन कह वृत्तकला वृत्तकला है दुईटी व्यास दुईटी व्यासार्ध एवं गोटे चाप को नहीं गठित अंश को आम वृत्तकला कहवा से भाव में अन्य ये ऊपर पक्ष अंशटी ये जो ये चापटी यहाँ गोटे चाप यही चापटी दुईटी व्यासार्ध द्वारा गठित होती तेणु या आम गोटे वृत्तकला बोली कहवा आ यहाँ गोटे कौन यहाँ गोटे अर्धवृत्त।